अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 4 जनवरी 2023 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के लिए ये महीना बड़ा अहम है। इस महीने के अंदर मुख्तलिफ तरह की बड़ी बड़ी डिवेलपमेंट्स होने जा रही हैं। सबसे बड़ी डिवेलपमेंट नाज़रीन इकराम इमरान खान की नाअहली और गिरफ्तारी के हवाले से है। रिपोर्ट सामने आ रही हैं और मुबैना तौर पर यह इतलात सामने आ रही हैं कि हुकूमत ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने प्लान बना लिए है कि अब की बार हर हाल में इमरान खान को गिरफ्तार करना है। ना सिर्फ इमरान खान को गिरफ्तार करना है बल्कि कुछ ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पहले गिरफ्तारी होगी फिर नाअहली होगी, जबकि एक दूसरी राय ये है कि पहले नाअहली होगी और फिर गिरफ्तारी होगी। इसीलिए आपने कल देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई और जो मुकदमा है वो जारी रखने की हिदायत भी की गई है, हुक्म भी दिया गया है। और नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि इमरान खान गिरफ्तार हों, नाअहल हों, तब वो वापस आएंगे और वो अपने भाई की हुकूमत से इसी वजह से नाराज़ हैं। तो अब तैयारी पूरी है और इस हवाले से पाकिस्तान के जो बाखबर सहाफ़ी हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इमरान खान को गिरफ्तार और नाअहल किया जाएगा। जब तक इमरान खान गिरफ्तार और नाअहल नहीं हो जाते तब तक मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत कोई बड़े फैसले नहीं करेगी। इसी हवाले से कुछ लोगों ने यह भी दावे किए हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इन्होंने कहा है कि हम जब तक बड़े फैसले नहीं करेंगे जब तक कि इमरान खान नाअहल या फिर गिरफ्तार नहीं हो जाता है। यह दावा नाज़रीन किराम पाकिस्तान के कई सहाफ़ी कर रहे हैं। तो इसलिए इस महीने में इमरान खान की गिरफ्तारी और नाअहली का पूरा प्लान है और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि ये कुछ ऐसे फ़ैसले करें जिसके बाद इलेक्शन में जाने के लिए इन्हें मौका मिले, तो ये इनके मुकाबले में इमरान खान ना हो और ये इलेक्शन में बासानी जीत जाए। ये इनका मंसूबा है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा हैं और इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ मजहबी बुनियादों पर गुस्ताखी की और तौहीन मज़हब की मुहिम भी चलाई थी। पीटीवी पर इनकी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर हुई थी जिसमें इन्होंने इमरान खान को गुस्ताख और मज़हब की तौहीन करने वाला शख्स करार दिया था। ये मियाँ जावेद लतीफ़ कहते हैं, ये मरीम नवाज़ के और नवाज शरीफ के बड़े करीबी हैं। इन्होंने कहा है कि इमरान खान को अब भी पाकिस्तान के 2 अहम तरीन इदारों से सपोर्ट मिल रही है और इनके सहूलतकार इन 2 इदारों से सहूलतकारी कर रहे हैं। जब तक ये सहूलतकारी ख़त्म नहीं होगी तो इमरान खान का एहतसाब नहीं होगा और जब तक इमरान खान का एहतसाब नहीं होगा तब तक 2023 के इलेक्शन नहीं होंगे और 2023 के इलेक्शन में हम तब जाएंगे जब इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए, नाअहल कर दिया जाए। यही मियाँ जावेद लतीफ़ कहते हैं कि 2018 में भी इमरान खान को सहूलतकारी करके लाया गया था और अब भी इमरान खान की सहूलतकारी की जा रही है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की जो 22 करोड़ आवाम है, क्या वो बेवकूफ़ है जो इमरान खान के पीछे खड़ी हुई है? क्या पाकिस्तान की जो 22 करोड़ आवाम है जो इमरान खान के सहूलतकार हैं, क्या वो गलत हैं? तो झूठ बोला जा रहा है। क्या जुल्म है, क्या तशद्दुद है जो इमरान खान के ख़िलाफ़ पिछले 8 महीनों में नहीं इख्तियार किया गया। अब नाज़रीन किराम, ये सरासर बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं कि इमरान खान को किसी इदारे की जानिब से सहूलतकारी मिल रही है। इमरान खान के ख़िलाफ़ पूरी रियासती मशीनरी है और इमरान खान को कत्ल कराने की कोशिश की गई, इमरान खान को हर तरह से तोड़ने की कोशिश की गई और अब भी की जा रही है। मसलन सिंध के अंदर MQM को इकट्ठा किया जा रहा है। आसिफ जरदारी को कहा गया है कि वो बलूचिस्तान सिंध के अंदर मंडियां लगाकर इमरान खान की जमात को तोड़ दें। पंजाब के अंदर से इमरान खान की जमात के लोगों को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, ब्लैकमेल किया जा रहा है और बुरा भला कहा जा रहा है और इसी तरह से प्रेशराइज़ किया जा रहा है। गंदी ऑडियो, वीडियो, नाजेबा तस्वीर वगैरह दिखाकर इमरान खान के खिलाड़ियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो हर तरह का जुल्म और तशद्दुद इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया और किया जा रहा है और फिर भी नून लीग ये कहती है कि इमरान खान के सहूलतकार अब भी इदारों के अंदर मौजूद हैं। हालांकि जितनी सहूलतकारी और जितना लाडलापन नून लीग को मिला है ये किसी और को नहीं मिला है। बहरहाल नाज़रीन किराम, इमरान खान के ख़िलाफ़ इस वक्त पूरी ताकत से जो तवानाइयाँ हैं वो लगाई जा रही हैं और पूरी ताकत से इमरान खान को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, माजी के अंदर यानी पिछले 3.5 साल जो इमरान खान ने हुकूमत की है
اس 3 سالہ دور کی کچھ کہانیاں منظر عام پر آ رہی ہیں۔ جاوید چودھری نے ایک مرتبہ پھر یہ انکشاف کیا ہے کہ سابق جو ڈی جی ISI تھے جنرل فیض حمید، انہوں نے نواز شریف کو باہر بھجوایا اور انہوں نے آصف زرداری کو بھی کہا کہ آپ بھی باہر چلے جائیں، نواز شریف کی صحت بھی باہر جا کر اچھی ہو رہی ہے، آپ کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنرل فیض حمید وہ عمران خان کے ماتحت تھے، لیکن وہ کام وہ کر رہے تھے جو عمران خان کی منشا اور مرضی کے خلاف تھا۔ اور اسی طرح سے ناظرین کرام، جو جنرل فیض حمید تھے، عمران خان خود یہ کہتے ہیں کہ طاقتور لوگ وہ احتساب کے عمل میں رکاوٹ تھے۔ یعنی عمران خان کو یہ کہا جاتا ہے کہ 3.5 سال آپ کو حکومت ملی، 3.5 سالوں میں آپ چاہتے تو احتساب کر سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں ان چوروں اور ڈاکوؤں کو سزائیں دی، آپ نے کیوں نہیں ان سے لوٹا ہوا پیسہ ریکور کیا؟ ناظرین کرام، عمران خان نے ان کو سزائیں بھی دی ہیں، عمران خان نے ان سے لوٹا ہوا پیسہ بھی ریکور کیا ہے۔ 480 ارب روپے سے زائد کا پیسہ نیب کے ذریعے سے ریکور ہوا ہے عمران خان کے دور میں، اور ان میں سے سب بڑے بڑے چور جیلوں کے اندر تھے۔ آصف زرداری جیل میں تھا، اس کی بہن جس نے کرپشن کی ہے وہ جیل میں تھی، مریم نواز جیل میں تھی، نواز شریف جیل میں تھا، لیکن ان کو بچایا گیا ہے، اور بچانے والے کوئی اور نہیں تھے، وہی تھے جن کے بارے میں عمران خان کہتے ہیں کہ طاقت ان کے پاس تھی، ان کے لیے احتساب کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کرپشن کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ اکانومی کو دیکھیں اور احتساب کو بھول جائیں۔ جنرل باجوہ کے حوالے سے عمران خان خود یہ بات کہتے ہیں۔ تو اب ناظرین کرام، وہ صحافی بھی بول رہے ہیں جو ماضی کے اندر وہ عمران خان کو برا بھلا کہا کرتے تھے، اور اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر مسائل کی جڑ کیا ہے، پاکستان کے اندر کون رکاوٹ ہے، کون یہ سب چیزیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان مختلف طرح کے بحرانوں سے دوچار ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، شیخ رشید نے آج اپنے ایک ٹویٹ کے اندر یہ بات کہی ہے کہ الیکشن کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب تیاریاں مکمل ہیں اور اب الیکشن ہر حال میں ہوگا، اور پی ٹی آئی کے کچھ جو رہنما ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ الیکشن کے بغیر پاکستان کا کوئی حل نہیں ہے، لہٰذا الیکشن ضروری اور ناگزیر ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے والی ہیں۔ اور اس حوالے سے ناظرین کرام، کئی پی ٹی آئی کے جو اہم لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کا جو دور تھا وہ بڑا سیاہ کن دور تھا، سیاہ ترین دور تھا، اور اس دور میں جو کچھ نقصان ہوا ہے اس نقصان کا ازالہ اب ہوگا، لیکن یہ تو وقت بتائے گا کہ کس حد تک حالات بدلے ہیں، کس حد تک الیکشن کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، یا عمران خان کو چونکہ اس وقت جو کچھ چل رہا ہے اس میں تو یہی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، نااہل کیا جائے گا، اس سے تو ہمیں کہیں بھی الیکشن ہونے کی امید نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن بہرحال کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ پس پردہ ڈبل گیم چل رہی ہیں، یعنی جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں یہ آپس میں دست و گریباں ہیں اور یہ پریشان بھی ہیں، اور پاکستان کی معیشت کے لیے بڑا ناگزیر ہے الیکشن کروانا، اور اس لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں اور جلد الیکشن ہوں گے۔ لیکن اس مہینے ناظرین کرام جو عمران خان کو پنجاب اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ ہے وہ بھی لینا ہے پرویز الہی کے لیے، بتایا جاتا ہے کہ اس میں وہ پوری طرح سے پر امید ہے کہ وہ الیکشن وہ اعتماد کے ووٹ میں جیت جائیں گے۔ یہ اب تک کی بڑی ڈیولپمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی ہے اسے فالو کر لیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔